दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पंडित अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल हिंदू हृदय को। दोस्तों आज मैं आप सभी को बताऊंगा नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार से हमें व्रत करना चाहिए। साथ ही आपको 15 ऐसे व्रत करने के नियम बताएंगे जो कि आपको देवी भगवती को प्रसन्न करने में बेहद लाभकारी साबित होंगे। दोस्तों नवरात्रि के 9 दिनों में शारीरिक और मानसिक रूप से पवित्र और शुद्ध बने रहने की जरूरत होती है। तो यह जानते हैं व्रत रखने के 15 खास नियम। जी हाँ दोस्तों, पहला है उपवास या व्रत रखने का अर्थ है अनाहार रहना, परंतु कई लोग सुबह और शाम को साबूदाने की खिचड़ी, फलाहार या राजगिरे की रोटी, भिंडी की सब्जी खूब ठूस ठूस कर खा लेते हैं। ऐसे में सेहत को क्या लाभ मिलेगा आप समझ ही सकते हैं। इसलिए उचित तरीके से उपवास करें, एक समय ही भोजन करना लाभकारी है। दोस्तों दूसरा है व्रत का पालन करना। कई लोग नवरात्रि में व्रत रखते हैं, कुछ पूर्णव्रत व्रत रखते हैं तो कुछ एक समय भोजन करते हैं। लगातार 9 दिनों तक व्रत रखने से भी शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलने लगते हैं। यह सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद और लाभकारी होता है। व्रत रखने से शरीर के अंदर से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, जिससे आपकी बॉडी के साथ ही दिल और बाकी अंगों की फिटनेस बढ़ती है। तीसरा है उत्तम आहार। कई लोग इस दौरान फलाहारी रहते हैं तो कुछ लोग खिचड़ी खाकर 9 दिन उपवास करते हैं। फलाहार और पौष्टिक पदार्थों का सेवन पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है, जिससे आपको कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं से निजात मिलती है। फलों में कई तरह के विटामिन, प्रोटीन, मिनरल आदि होते हैं जो कि शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी और जरूरी होते हैं। चौथा है व्रत प्रतिबंध। व्रत रखने के दौरान यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता है तो वह बेहतर लाभ पाता है। व्रत में आप शराब, सिगरेट एवं अन्य धूम्रपान संबंधी चीजों का सेवन नहीं करते हैं, जिससे बिगड़ती सेहत पर कंट्रोल होता है और नुकसान से भी बचा जा सकता है। पांचवा है मानसिक स्वास्थ्य। इन दिनों व्यक्ति पूजा पाठ, आरती आदि धार्मिक कार्य करता रहता है, जिससे उसे मानसिक शांति मिलती है और तनाव दूर होता है। सेहत के लिए मानसिक और आत्मीय शांति जरूरी होती है, इससे अतिरिक्त ऊर्जा हमें मिलती है। छठा है सेहत को बनाते हैं ये पदार्थ। व्रत रखने के दौरान व्यक्ति नमक, खटाई, अधिक तेल, लहसुन, प्याज, शक्कर, चाय, कॉफी, अधिक मीठी वस्तुओं का सेवन न करें। सेंधा नमक, नींबू पानी, नारियल पानी, अनानास जूस, सिंघाड़े का आटा, कद्दू का आटा, ड्राई फ्रूट्स, नीम, शहद, श्रीखंड, गुड़, नीम के कोमल पत्ते, काली मिर्च, हींग, जीरा, मिश्री और अजवाइन का उपयोग करते हैं, जो लोग सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है। सातवां है मन, वचन और कर्म से एक रहें। उपवास करते वक्त मन में जो विचार चल रहे हैं उस पर ध्यान देना जरूरी है। मन में बुरे बुरे विचार आ रहे हैं या आप बुरा सोच रहे हैं तो कैसा मिलेगा लाभ। इसी तरह आप किसी से भी किसी भी प्रकार की वार्तालाप कर रहे हैं तो उसमें शब्दों के चयन पर ध्यान देना जरूरी है। असत्य और अपशब्द बोल रहे हैं तो कैसे लाभ मिलेगा आपको, ये आप भी समझ सकते हैं। इसी तरह आप कुछ भी कर रहे हैं तो उस कर्म पर ध्यान दें। खूब सोना, सहवास करना या क्रोध करना उपवास में वर्जित माना गया है। उपरोक्त सभी बातें आपकी सेहत पर असर डाल सकती हैं। आठवां है उपवास के प्रकार समझें। उपवास के कई प्रकार होते हैं जिन्हें अच्छे से जान लें। व्रत या उपवास में एक समय भोजन करने को एकासना या अध्योपासना कहते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप सुबह फलाहार लें और फिर शाम को भोजन कर लें। इसी तरह पूरे व्रत करने का पूर्णोपवास कहते हैं। पूर्णोपवास से दौरान जल ही ग्रहण किया जाता है।
कुछ दिनों तक सिर्फ रसदार फलों या भाजी आदि पर रहना फलोपवास कहलाता है। अगर फल बिल्कुल भी अनुकूल न पड़ते हो तो सिर्फ पकी हुई साग सब्जियां खानी चाहिए। नवरात्रि में अक्सर में उपवास किया जाता है, लेकिन साबूदाने के प्रचलन के चलते लोग दोनों समय खूब डटकर साबूदाने की खिचड़ी खाकर मस्त रहते हैं, उसमें भी दही मिला के। ऐसे में तो फिर व्रत या उपवास का कोई मतलब ही नहीं निकलता। व्रत या उपवास का अर्थ ही यही है कि आप भोजन को बिल्कुल त्याग दें। भोजन में जो भी अनाज को त्यागना महत्वपूर्ण होता है। 209वां है व्रत नहीं रखने के नुकसान। यदि आप व्रत नहीं रखते हैं तो निश्चित ही एक दिन आपकी पाचन क्रिया सुस्त पड़ जाएगी, आंतों में सड़ाव लग सकता है, पेट फूल जाएगा, तोंद निकल आएगी। आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार का गंभीर रोग या बीमारी हो सकता है। पशु पक्षी और अन्य सभी प्राणी समय समय पर व्रत रखकर अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। 10वां है उपवास का लाभ। कठिन उपवास से पहले आपके शरीर की शक्कर का श्वेत सार खत्म हो जाए, जलेबी फिर चर्बी गलेगी, फिर प्रोटीन जलने लगते हैं। चर्बी का भंडार जिस मात्रा में खाली होता है उसी मात्रा में प्रोटीन अधिक खर्च होने लगती है। जब चर्बी बिल्कुल खत्म हो जाती है तो शरीर का केवल प्रोटीन को खर्च करके चलता है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य के शरीर का मांस, हड्डी और चमड़ा खर्च होता रहता है, यानी पहले पेट में अनावश्यक पदार्थ बाहर हो जाते हैं, फिर पेट अपने आसपास की चर्बी घटने लगती है। 11वां है गलतियों से बचें। यदि आप माता की साधना पूजा आदि करना चाहते हैं तो भक्ति ही सर्वोपरि है। आप इन गलतियों से बिल्कुल बचें। पूजा पाठ में गलतियां न हो इसका ध्यान अवश्य रखें। पूजा पाठ और घर में गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को गंदे या बिना स्नान किए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। नवरात्रि व्रत के दौरान दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। कद्दू का आटा, समारी के चावल, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक, फल आदि मेवे, मूंगफली का सेवन करें। अगर दुर्गा चालीसा मंत्र, सप्तशती या चंडी का पाठ पढ़ रहे हैं तो इसके नियम का अवश्य पालन करें। पढ़ते हुए बीच में किसी दूसरे से बिल्कुल भी बात न करें। नवरात्रि में व्यक्ति को दाढ़ी, नाखून व बाल नहीं कटवाने चाहिए। 212वां है ऐसी स्थिति में व्रत बिल्कुल भी न करें। जी हाँ दोस्तों, असौच अवस्था में व्रत नहीं करना चाहिए। जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक न हो वह व्रत करने से उत्तेजना बढ़े और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो, उसे व्रत नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि कहीं पर जरूरी यात्रा करनी हो तब भी व्रत रखना जरूरी नहीं है। युद्ध की जैसी स्थिति में भी व्रत त्याज्य है। 14वां है व्रत के बीच में तोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। माता जी का व्रत रखकर शास्त्र सम्मत विधिवत पूजा अर्चना करना चाहिए। व्रत को बीच में ही तोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यदि कोई गंभीर बात हो तो ही माता से क्षमा मांगकर ही व्रत को तोड़ा जा सकता है। 15वां है व्रत का उद्यापन। सप्तशती, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का पारण कर रहे हैं तो व्रत का उद्यापन करके और 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देना चाहिए, तभी व्रत का फल हमें मिलता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो कृपया एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने सभी सगे संबंधी और रिश्तेदारों तक अवश्य शेयर करें। और ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।